हेलो साथियों, स्वागत है आपका पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज हमारा जो चैप्टर है वो है लाभ हानि का। तो लाभ हानि में हम पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, जो लाभ हानि, सबसे पहले है कि लाभ हानि होता क्या है। तो लाभ हानि में जैसे कि एक तो हम खरीदना और बेचना से संबंधित है लाभ हानि। अगर हम कोई चीज़, मान लो कि कोई वस्तु है, वो हम 20 रुपए की खरीद के लाए हैं। कितने रुपए की खरीदी है? 20 रुपए की खरीदी है। और अगर वो वस्तु हमारी 24 रुपए में बिक जाए तो हमें हो गया लाभ। तो क्या हुआ? लाभ हो गया। यानी लाभ हो गया हमें कितने रुपए का? 4 रुपए का लाभ हो गया। ये तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं। अगर हमने कोई चीज़ 50 रुपए की खरीदी और वो चीज़ हमारी जो है 40 रुपए में बिके तो हमें हो गई हानि। तो क्या हो गई? हानि। यानी कितने रुपए की हानि हो गई? 10 रुपए की हानि हो गई। ठीक है। तो लाभ और हानि होती है कि हम कितने में खरीद के लाए हैं और कितने में बेची है, इस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे होता क्या क्या है वो हम चीज़ें सबसे पहले समझते हैं। देखिए जरा, इनमें जो है लाभ हानि में, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला जो मूल्य होता है वो कहलाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, या इसे हम लागत मूल्य भी कह सकते हैं। लागत मूल्य। इसे शॉर्ट में लिखने के लिए कभी कभी के का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रय मूल्य, यानी कि जो पैसा हमने किसी चीज को खरीदने में लगाया है वो कहलाता है क्रय मूल्य। एक होता है बेचने वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य, जिस पर कोई हम वस्तु बेचते हैं, विक्रय करते हैं, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य, या बिक्री मूल्य भी कह देते हैं कभी कभी, बिक्री मूल्य। और इसे शॉर्ट में लिखने के लिए बी से लिख लेते हैं। ठीक है। अब लाभ होगा या हानि होगा वो इन्हीं पे डिपेंड करता है कि कब लाभ होगा और कब हानि होगी। ठीक है। फिलहाल अगर कभी बात हमसे कभी परसेंटेज में करे, किस में करे, तो परसेंटेज हमेशा जो है क्रय मूल्य का प्रतिशत, क्रय मूल्य, या इसे कहते हैं लागत मूल्य। क्या कहते हैं? लागत मूल्य। इसकी वैल्यू हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? 100%। अगर हमें 20% लाभ हुआ, 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य हमारा 120% हो जाएगा। विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। कहने का मतलब इसके, अब अपनी भाषा में समझते हैं। कोई चीज़ हम 100 रुपए की खरीदी है और हमने उस पर 20 रुपया लाभ लिया है। कितने में? तो हमने वो कितने में बेची होगी? 120 में। ये विक्रय मूल्य हुआ। यानी कि जब कभी हम लाभ पर बेचेंगे कोई चीज़ तो 100 रुपये, वो 100 में उसे जोड़ लेंगे। अगर हमारे कहीं पे हानि हो जाती, मान लो कि 10% हमें क्या हो रही होती? हानि होती, तब विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य 90% रह जाता। यानी कि हम 100 से घटा देंगे। ठीक है। तो इन्हें का 100 के साथ प्लस करना है, और जब हानि हो रही हो तो 100 के साथ माइनस करना है। ये बात हम ध्यान रखेंगे, और कोई इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। देखिए जरा, अच्छा, इसमें एक सबसे मेन चीज है कि लाभ और हानि की दर निकालना। क्या निकालना है? तो हम जो पिछला कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए, इस पे अडिग रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सवाल हल होंगे। देखिए कैसे होंगे वो समझ लीजिए एक बार फिर से। जरा, अगर हमारा कहीं पे क्रय मूल्य या लागत मूल्य हमारा 100 है और हमें पहले 20% लाभ हुआ है, 20%, तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो हमेशा विक्रय मूल्य अर्थात हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा? अगर हमने कोई वस्तु हानि पर बेची होती, मान लो कि 10% हमें हानि हो गई है, तो जो हमारा विक्रय मूल्य है, तब तब विक्रय मूल्य जो है हमारा कितना रह जाता? 90% रह जाता। कितना रह जाता? क्योंकि हमें 10 रुपया, 100 पे 10 रुपया की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य 90 रह जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से एक क्रय विक्रय मूल्य ये है, एक विक्रय मूल्य ये है। ये तब है जब लाभ हुआ और ये तब है जब हानि हुई थी। तो इनमें से कोई भी चीज हमें देगा। लाभ हमें यहाँ पे हुआ 20 का, बेचा हमने 120 का, खरीदा हमने
100 का। ये हमारा क्रय मूल्य है जिस पे हमने कोई चीज खरीदी या क्रय की थी, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य रहेगा। हानि हुई हमें कितने की, 10 की, जब हमने कितने में बेची, 90 की, ठीक है। या हम उल्टा सवाल कहेगा कि 90 रुपए में बेचने पे 10 रुपए की हानि होती है, तो हमने कितने में खरीदी होगी, 100 रुपए में। तो यही सवाल हमारे इन पे आएंगे, लेकिन अपनी बात पे आप अडिग रहेंगे, वही 3 गोलों वाली पे। ये है यहां से कि जो दिया है इसी का रिलेटेड, यानी इसी का साथी जो है वो कहाँ आएगा, बटे में आएगा। और गुणा में हमेशा वही चीज आएगी जो आपसे पूछी जाए, ठीक है। जैसे अगर हमें कहीं पे क्रय मूल्य दिया है तो बटे में क्रय मूल्य का प्रतिशत आएगा, लाभ दिया है तो लाभ का प्रतिशत आएगा, विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत आएगा, हानि दे रखी है तो हानि का प्रतिशत आएगा, किसी का अंतर दिया है तो अंतर आएगा। गुणा में चाहे हमसे क्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, लाभ पूछे, हानि पूछे, जो भी पूछेगा वो गुणा में लगा देंगे, ठीक है। ये बात कतई बिल्कुल आप ध्यान से रखेंगे और इसको भूलेंगे भी नहीं। आगे देखिए, अब सवालों की ओर चलते हैं। सवाल में लिखा है कि किसी कुर्सी का लागत मूल्य 320 रुपया है। कितना है, यानी लागत मूल्य हमने अभी आपको बताया कि क्रय मूल्य को ही कहते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 320 रुपए। जबकि कह रहा है कि विक्रय मूल्य 368 रुपए है, यानी कि वो वस्तु बेची कितने में गई, 368। अब मान लीजिए आप कोई चीज 320 रुपए में खरीद के लाए हैं और आपने कितने में बेच दी है, 368, तो आपको लाभ हुआ है, यानी कि हमें क्या हो गया है, लाभ हुआ है कितने रुपए का, तो 368 में से हम 320 घटा लेंगे, 8 गए और 6 में से 2 गए कितने, 4, अर्थात हमें कै रुपए का लाभ हुआ है, 48 रुपए का। ये बात हमारे लाभ की रही। अब कभी हमसे लाभ की दर पूछेगा, अच्छा हर बार सूत्रों से करना तो बहुत समस्या है, इसलिए किसी की भी दर निकालते हैं। अभी हमें क्या चाहिए है, लाभ की दर, अगली बार चाहिए होगी हानि की दर, कभी बट्टे की दर, कभी ब्याज की दर, किसी की भी दर निकालनी हो, जिस चीज की भी दर निकालनी हो, अगर हमें कहीं पे दर प्रतिशत पूछ रहा है तो जिसकी पूछ रहा है वही यहाँ पे रखेंगे, अपॉन में फुल यानी कि टोटल रखेंगे, और गुणा में हमेशा 100। ये हमारा एक दर निकालने का सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमें लाभ की दर निकालनी है तो यहाँ पे लाभ लिखिएगा, और बटे में टोटल कितने पे लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पर, गुणा में 100। हानि हुई है तो हानि रखिएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य गुणा 100। बट्टा निकालना है, जितने रुपए का बट्टा हुआ है, और अंकित मूल्य गुणा 100, यानी जो कुछ भी है वो यहीं पे रिलेटेड हो जाएगा, यानी जिसकी दर पूछी है वो चीज सबसे पहले रखिएगा, अपान में रखेंगे टोटल चीज और गुणा में लगाएंगे 100। जैसे अब यहां से हमसे कह रहा है लाभ की दर ज्ञात कीजिए, किसकी पूछ रहा है, लाभ की दर। तो हमें पहली बात तो ये पता हो, जिसकी दर पूछ रहा है वो चीज पता है, तो वो पता है, यानी पूछ रहा है लाभ की दर। लाभ आपके पास कै रुपया है, 48। कितना है, तो हमने कहा आप जो भी चीज पूछ रहा है वो चीज लिखिएगा पहले, यानी हमें लाभ की दर पूछ रहा है तो हमने लाभ लिख लिया, कितना, 48। अब ये टोटल कितने रुपए पे लाभ हुआ है, तो हमने खरीदा कितने पर था, 320 रुपए में, और गुणा में कितना, 100। अब आप काट दीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा, 0 से 0, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, और 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15, अर्थात हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ इस पे, कितना, समझ गए होंगे। अगला एक सवाल और देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक खिलौना जो है वो 12 रुपया में खरीदा गया, यानी कि खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपया है, 12 रुपया है, और बेचा कितने में गया है, 14 रुपया 40 पैसे में बेचा गया, ठीक है। यानी हमने 12 रुपया में खरीद के 14 रुपया 40 पैसा में बेचा, तो हमें क्या हुआ होगा, लाभ, क्या हुआ होगा, लाभ हुआ हमें। और लाभ हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर ले लेके, ठीक है। तो देखिए लाभ में 14 रुपए में से 12 रुपया घटाओ, कै रुपया बचे, 2, और 40 पैसा ऐसे ही लिखिएगा, यानी हमें लाभ हुआ 2 रुपया 40 पैसे का। कितने का लाभ हो गया है, 2 रुपए 40 पैसे का। अब हमसे पूछ ये रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ की दर। तो हमने अभी आपको बताया कि जिसका भी प्रतिशत पूछ रहा है वो चीज पहले ज्ञात हो। हमसे पूछ रहा है लाभ की दर, तो हमें लाभ कितने का हुआ है, 2 रुपए 40 पैसे का, और बटे में कितने पर हुआ है, 12 रुपए पर।
हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। गुणा में कितना 100। अब यहाँ से पॉइंट हटा के और 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 12 दूनी 24 और 1 जीरो, अर्थात हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, कितना हुआ है 20%। समझ गए होंगे। अगले सवाल पे फिर से समझते हैं जरा। कह रहा है एक दुकानदार 12 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब होता 12, 12 रुपए की 12 पेंसिलें खरीदता है। कितनी? 12 रुपए की 12। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, यानी कि हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य। तो देखिए 12 रुपए है फिलहाल, तो 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन जो है पेंसिलें उसने कितने रुपए की खरीदी हैं? 12 रुपए की। विक्रय मूल्य की बात करें तो कह रहा है कि 1 रुपए 25 पैसे प्रति पेंसिल, प्रति पेंसिल का मतलब एक पेंसिल, एक पेंसिल उसने कितने रुपए की बेची है? 1 रुपया 25 पैसे की। खरीद के कितनी लाया था? एक दर्जन, अर्थात इसकी भी एक दर्जन की निकाल लीजिए, या फिर जो है हम एक पेंसिल का निकाल लें, जैसे भी चाहो वैसे। फिलहाल तो एक दर्जन की हम निकाल ले रहे हैं। प्रति दर्जन यहाँ है तो प्रति दर्जन यहाँ करे दे रहे हैं, यानी कि ये हो गया प्रति दर्जन, प्रति दर्जन। सही है। अब जरा देखिए 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल गए 3, 12 एकम 12 और 3 15, यानी कि अब सीधा सीधा मूल्य आ गया। हमने खरीदी कितने में? 12 में। बेची कितने में? 15 में। तो हमें क्या हुआ होगा? लाभ। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो देखिए लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है? 12 और मैं खरीदी 15 में बेची, तो 15 में से 12 घटा दीजिए, अर्थात हमें 3 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? अब हमसे पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ की दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो हमने कहा जो भी पूछ रहा है वो चीज हमें ज्ञात है, ज्ञात है। लाभ कितना है? 3 गुणा कितना? 100, और बटे में हमेशा खरीदा जाने वाला मूल्य लिखते हैं। कितने हैं? 12। तो 3 चौक 12, 25 चौका 100, अर्थात कितने परसेंट? 25% फायदा आपको हुआ होगा। ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया? डी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। समझ गए होंगे। अगले सवाल में देखो, अब मूल्य चाहे कितना भी बढ़ा के दे दे, चाहे रुपए में दे चाहे किसी में दे, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ऐसे ही करने हैं। कह रहा है एक सोफे का लागत मूल्य, लागत मूल्य मूल्य तो क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया कितना? 24,000। कितना हो गया? और कह रहा है 27,600 रुपए में बेचा। बेचा कितने में? 27,600 रुपए में। अच्छा, जब 24,000 में बन के तैयार हो गया, 27,600 में बेचा, तो उसे लाभ हुआ होगा? हानि ही। तो उसे लाभ हुआ होगा। क्या हुआ है? लाभ। तो लाभ कितने का हुआ? 27,600 रुपए में से 24,000 रुपए घटा दीजिएगा, तो आपके पास बचे 27 से 24 गए 3,600 रुपए बचे हैं। कितने बचे? 3,600। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, लाभ की दर। तो लाभ हुआ कितना है? 3600 रुपए का। कितने का? बटे में हमें ये चीज खरीदी कितने की थी? 24,000 की, और गुणा में कितना होता है? 100। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 और 12 तियां 2 से काट दो, 15 दूनी 30, अर्थात उसे कितने प्रतिशत फायदा हुआ? 15% फायदा हुआ। ठीक है। समझ गए होंगे। अगले सवाल में फिर समझते हैं। देखो अब ये कह रहा है 40 रुपए लागत मूल्य की वस्तु को 32 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है। समझ गए होंगे। तो आप इसे कमेंट में हल करके हमें बताइएगा कि किन में से कितने प्रतिशत लाभ हुआ होगा। ठीक, स्वयं बताएंगे, इंतजार रहेगा आपका। आगे देखिए अब कह रहा है कि एक कुर्सी का लागत मूल्य 450 रुपए है, किंतु उसे 396 रुपए में बेचा गया, यानी कि उसको खरीदा कितने में गया था? 450 रुपए में। कितने में? और उसे बेचा कितने रुपए में गया है? 396 रुपए में। कितने में बेचा गया है? 396। अब कह रहा है दुकानदार को कितने प्रतिशत हानि हुई। अगर हम ज्यादा की खरीद के कम की बिकती है तो हमें हो जाती है हानि। क्या हो जाती है? तो अब हानि कितनी हुई है ये पहले पता करना पड़ेगा, यानी पहले हम निकाल लेंगे हानि। हमने खरीदा था 450 रुपए में और बिका 396 रुपए में, तो हानि हुई होगी, जाहिर सी बात है, कम में बिका है। 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। 14 में से 9 गए, कितने बचे? 5, अर्थात हमें 54 रुपए की हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई?
54 रुपए की। अब हमसे पूछ रहा है हानि की दर, तो हमने आपको पहले ही बताया दर किसी की पूछे बस वो चीज़ पता होनी चाहिए। अब पूछ किसकी दर रहा है, हानि की, और हानि हमें पता है कितने की हुई है, 54 की। तो आप लिखेंगे 54 बटे कितने में खरीदा था, 450, और गुणा में कितना, 100। जीरो से जीरो, 9 पंजे 45, 9 छक्क 54, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, अर्थात उसे कितने प्रतिशत हानि हुई, 12% हानि हुई। समझ गए होंगे। तो चाहे लाभ की दर पूछे चाहे हानि की दर पूछे, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है, हमने पहले भी आपसे कहा था कि मूल्य ही दिया हो, अनुपात दे सकता है, प्रतिशत दे सकता है। जैसे कि अगले सवाल में हमें ऊपर दिया है कि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय में, किसमें किसमें, क्रय और विक्रय में क्या अनुपात है, 4:5। तो हम इन्हीं को मान लेते हैं कि हमने 4 रुपया में खरीदा और बेचा कितने रुपया में, 5 रुपया में। ठीक है, अनुपात से कोई संबंध नहीं रखेंगे, अगर बटे में भी दिया होगा तब भी हम इसे ऐसे ही करेंगे। तो हमने कितने रुपए में खरीदा, 4 में, और बेचा कितने रुपए में, तो हमें क्या हुआ, लाभ। क्या हुआ, लाभ। लाभ कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का, ये तो निकाल ही लेंगे। अब यहां से हमसे पूछ रहा है लाभ की दर, क्या पूछ रहा है, लाभ की दर, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमने कहा जो चीज पूछ रहा है उसकी राशि पता होनी चाहिए। अब लाभ की दर पता पूछ रहा है तो लाभ तो पता ही है, 1 रुपया का हुआ है, कितने रुपए पे, 4 रुपए पे, गुणा कितना, 100, 4 से काट दो, 25 चौका 100, अर्थात लाभ कितने परसेंट हुआ है, कितना, 25% लाभ हुआ है। समझ गए होंगे। अगले सवाल में देखिएगा, कह रहा है कि किसी में एक मेज के क्रय और विक्रय में 20:29 का अनुपात है, कितने का, क्रय और विक्रय में 20:29 का अनुपात है। अर्थात उसने कोई चीज 20 रुपया की खरीदी है और 29 रुपए की बेची है। कितने की खरीदी है, 20 की, और बेची कितने की है, 29 रुपए की। तो उसे क्या हुआ होगा, लाभ। क्या हुआ है, लाभ। तो देखिए कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, 20 में खरीद के 29 में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा, 9 रुपए का। कितने का, या हम घटा लेंगे, 29 में से 20 घटा लीजिएगा, अर्थात हमें 9 रुपए का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। नेट लाभ हमें 9 रुपया का हुआ। अब पूछ रहा है लाभ की दर ज्ञात करो, तो प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है, तो आप निकाल लीजिएगा कै रुपए का लाभ हुआ, 9 का, और हमने खरीदी कितने में है, 20 में, और गुणा कितना, 100। तो 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, अर्थात उसे 45% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो अब चाहे अनुपात में दिया हो चाहे रुपए दिए हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम जो अनुपात में दिया है उन्हें भी रुपए मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय और विक्रय में 25:19 का अनुपात है, कितने का अनुपात है, किसमें किसमें, क्रय में और विक्रय में 25:19 का अनुपात है। यानी कि हमने कितने में वस्तु खरीदी थी, 25 रुपए में, और 19 रुपए में बिकी, यानी हम ज़्यादा में खरीद के लाए हैं और कम में बिक रही है, तो हमें क्या हो रहा होगा, हानि हो रही होगी। क्या हो रही होगी, हानि। तो हम घटा लेंगे, कितने की हानि हुई है, 25 में से 19 गए 6 रुपए, अर्थात हमें हानि कितने रुपए की हुई, 6 रुपए की हानि हुई है। अब हमसे पूछ रहा हानि की दर, यानी हानि की दर पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। तो हानि पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता है कितने रुपए की हो चुकी है, 6 रुपए की। कितने रुपए पे हुई है, 25 रुपए पे, कितने पे, गुणा में कितना, 100, 25 चौका 100, 6 चौक 24, अर्थात उसे कितने प्रतिशत हानि हुई होगी, 24% हानि हुई होगी। आशा है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है, आगे बढ़िएगा। अब देखो, ये कभी हमें भिन्नात्मक रूप में भी दे सकता है कि भिन्न में दिया है सवाल कि इतना बटे है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आराम से हो जाएगा। देखिए जो भी भिन्न दे रखी है पहले हम उसे सही तरीके से लिख लेंगे। क्या भिन्न दे रखी है, 4/5। कितनी भिन्न है, 4/5। अब सवाल को शुरू करेंगे तो देखो एक इसमें पहले लिखा है और एक बाद में लिखा है, तो ऐसे ही जब सवाल हम पढ़ेंगे तो इसमें जो भी मूल्य हमारा पहले लिखा होगा उसे हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमसे कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या लिखा है, क्रय मूल्य, तो यानी कि ये पहला वाला ही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। यानी क्रय मूल्य जो पहले लिखा होगा मूल्य वही चीज ये है। ठीक है, उसके बिक्री मूल्य का, उसके
बिक्री मूल्य का, यानी कि ये हमें दे रखा है विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। अब कह रहा है हाँ लाभ अथवा हानि की दर ज्ञात कीजिए। अब इसको सवाल में फिर से समझिएगा, यानी उसने इसे कितने रुपए में खरीदा? 4 रुपए में। और बेचा कितने रुपए में है? 5 रुपए में। कितने में बेचा है? 4 में खरीद के 5 में बेचा गया है, तो क्या हुआ होगा? उसे लाभ हुआ होगा। क्या हुआ है भाई? हमने 4 में खरीदा, 5 में बेचा है, तो हमें लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। कितने का हुआ है? अब कह रहा है लाभ अथवा हानि की दर, तो चूंकि लाभ हुआ है तो हम लाभ की ही दर निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर 1 गुणा कितना? 100। और हमने खरीदा कितने में इसे? 4 में। 25 चौका 100, अर्थात उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है? 25% लाभ हुआ है। सही है, समझ गए होंगे। तो अब चाहे हमें सवाल किसी भी रूप में दिया हो, उसको सवाल को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल दे रखा है। अब की हमें लिखा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य उसके। तो कोई बात नहीं, हम भिन्न पहले लिख लेंगे जो भी लिखी है। कितनी है? 4/5। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। अब की इन्होंने विक्रय मूल्य पहले दे रखा है, यानी कि ये हमें दिया है विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है? अब कह रहा है उसके क्रय मूल्य का, ये उसका दे रखा है क्रय मूल्य। क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यानी विक्रय पहले है और क्रय बाद में है। आप समझिए इसको, फिर अपनी भाषा में समझो। कह रहा है 4 रुपए में बेची और खरीदी कितने में? 5 में। कितने में? अब ये भिंड खत्म हो गई, अब सीधे सीधे रुपए आ गए हैं। कितने में खरीदी गई है? 5 रुपए में। अब बेची कितने में गई है? 4 रुपए में। तो क्या हुआ होगा? उसे हानि हुई। भाई हमने 5 रुपया में खरीदी और 4 रुपया की हमें बेच मिली, तो हमें क्या हुई? हानि। कितने रुपए की? 1 रुपए की। कितने की? 1 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, ये डायरेक्ट निकाल देते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई दिक्कत तो है नहीं, हम क्रय से विक्रय घटा लेंगे, हानि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से अब पूछ रहा है हानि की दर। क्या पूछ रहा है? तो हानि की दर निकाल लीजिए। हानि प्रतिशत, यानी कितने रुपए की हानि हुई है? 1 की। और कितने पे? खरीदी कितने में? 5 में। गुणा में कितना? 100। 5 दूनी 10, अर्थात उसे 20% की क्या हो गई? हानि हो गई है। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा। फिर ऐसे ही लिखा है, फिर भिन्न रुकी लिखी है, तो हम भिन्न को पहले सही करेंगे। क्या लिखा है? 1 सही 3 बटे कितना? 10। तो 10 एकम 10 और 3 13, अर्थात इसकी शुद्ध वैल्यू जो है वो 13 बटे कितनी है? 10 है। ठीक है, अब सवाल पढ़िएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, अर्थात हमें जो पहले दे रखा है ये विक्रय मूल्य दे रखा है। फिर कह रहा है उसके क्रय मूल्य का, अर्थात ये जो चीज दे रखी है ये इसका क्रय मूल्य है। कितने रुपए में खरीदी गई? 10 रुपए में। और बेची कितने में गई है? 13 रुपए में। तो क्या हुआ होगा? लाभ। क्या हुआ? उसे लाभ। तो लाभ हुआ है कितने रुपए का? 13 में से 10 घटा लो, अर्थात हमें 3 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ? अब लाभ की दर पूछ रहा है। लाभ की दर, लाभ प्रतिशत। तो देखिए यहाँ से कितने रुपए का लाभ हुआ है? 3 का। और हमने खरीदा इसे कितने रुपए में? 10 रुपए में। कितने में? 10। और हमसे लाभ गुणा में 100 लगा होता, 0 से 0, 10 तियां 30, अर्थात उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है? कितने? 30। तो अब भिन्नों में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, अगर भिन्न रूप में भी दिया है तो आराम से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवालों में चलते हैं। देखो, अब ये हमसे कहेगा कि इतने में बेचने पे लाभ हुआ है या क्या हुई है? हानि। तो मान लो कि हमने कोई चीज़ 10 रुपया की बेची, कितने की? और हमने उसे 12 रुपया में, वो 10 में खरीदी और 12 में बेची है। कितने में? तो हमें 2 रुपए का लाभ हुआ। देखिए जरा, 10 में खरीदी है और हमने बेची कितने में है? 12 रुपए में। कितने में? तो अब यहाँ से हमें लाभ हुआ कितने का? 2 रुपए का। कितने का? अब हमसे यहाँ पे ये बात छिपाएगा, अब सीधे ये बताएगा कि 12 रुपए की बेची तो हमें 2 रुपया लाभ होता है। तो हमने खरीदी कितने की होगी? भाई लाभ हो रहा है तो ज़्यादा हमने बेची है, तो ज़्यादा है तो घटा देंगे, और अगर हानि हो रही होती तो हम जोड़ लेते। जैसे मान लो हमने 10 रुपया की खरीदी और वो हमारी 8 रुपए की बिकी, कितने की बेचते हम? तो हमें क्या हो जाती? हानि। हानि कितने रुपए की हो जाती? 2 रुपए की। कितने की हानि हो जाती? तो अब यहाँ से अब ये बात फिर छिपा जाएगा, तो क्या कहेगा कि 8 रुपए में बेचने पर 2 रुपया की हानि हो रही है। तो हमें कितने रुपए का कितने रुपए में हमने खरीदी है इसे?
10 रुपए में खरीदा होगा, कितने में? तो यहां से ये बात समझेंगे। अब देखिए जरा यहां से सवाल में है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा, हमने कितने रुपए में इसे बेचा? 100 रुपए में। तो हमें 20 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का। किसी चीज को 100 रुपए में बेचने पे अगर 20 रुपए का लाभ हो रहा है तो वो हमने कितने रुपए में खरीदी होगी? कितने में? तो हमने यहाँ पे गायब है हमारा क्रय मूल्य, तो 100 रुपए में से 20 रुपया घटा दो, अर्थात वो वस्तु हमने कितने रुपए की खरीदी? 80 रुपए की। फिर पूछ रहा है लाभ की दर, अब फिर वहीं पे आ गए, यानी कि प्रतिशत लाभ। क्या पूछ रहा था? प्रतिशत लाभ। तो हमें लाभ पता है कितने रुपए का हुआ है? 20, और बटे में खरीदी कितने की? 80 की, और गुणा में कितना? 100। तो 20 चौक 80 और 25 चौका 100, अर्थात कितने प्रतिशत का फायदा हुआ है हमें? 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है 150 रुपए में बेचने पे 30 रुपया का लाभ होता है। हमने वस्तु कै रुपए की बेची है? 150 रुपए की, और हमें लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 30 रुपया, यानी हमने 30 रुपया बढ़ाकर बेचा है। तो हमने इसे कितने में खरीदा होगा? 150 में से 30 रुपया घटा दीजिए, अर्थात कितने में खरीदा था? 120। अब फिर पूछ रहा है लाभ की दर, तो प्रतिशत लाभ निकालना है, यानी कि हमारे कितने रुपए का लाभ हुआ था? हमने कहा जो चीज हमें निकालनी है वो सबसे पहले ढूंढनी है, कि लाभ निकालना, लाभ की दर निकालनी है तो लाभ ढूंढना है। तो लाभ की दर, लाभ कितना का है? 30 का। अच्छा, हमने खरीदी कितने में है? 120, और गुणा में कितना? 100। तो यहाँ जीरो जीरो से जीरो, 3 चौक 12, 25 चौका 100, अर्थात कितने प्रतिशत फायदा हुआ उसे? 25% फायदा हुआ। सही है, समझ गए होंगे। अब ऐसे सवालों में तो समस्या नहीं आनी चाहिए, हो जाएंगे। आगे देखिएगा, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। कह रहा है पुस्तक को 108 रुपए में बेचने पे आप 12 रुपए की हानि हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था? लाभ। अब क्या हो रही है? हानि। तो देखिए यहाँ से, तो अब की हमें हानि हो रही है, यानी हमने बेचा तो वस्तु को 108 रुपए में, तो हमें हानि हो गई, यानी कि इतने कम में बिकी है, 12 रुपए कम में, अर्थात हमने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा? भाई अभी हमने आपको बताया कि 10 रुपए की चीज थी और वो किसी तरह से हमारी 8 रुपए की बिकी, तो ये हमें हानि हुई थी कितने रुपए की? 2 रुपए की। तो अर्थात अब ये बात छिपा गया था, ये वाली दे रखी है, 8 रुपए में बेचने पे 2 रुपया की हानि हो रही है। तो 8 और 2 को जोड़ दीजिए, कितने हो रहे हैं? 10। तो यहाँ पे ये कितने? 10। यानी कि जब भी हानि होगी तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ लेते हैं, क्रय मूल्य निकल आएगा, यानी कि 108 रुपया और प्लस में कितने? 12, अर्थात वो वस्तु कितने रुपए की खरीदी गई थी? 120 रुपए की। पूछ रहा है हानि की दर। क्या पूछ रहा है? हानि की दर। हानि की दर निकाल लीजिए, हानि कितने रुपए की है? 12, और बटे में कितने? 120, 120 गुणा में कितना है? 100। तो 0 से 0, 12 से 12 कैंसिल, अर्थात हमें हानि कितने प्रतिशत हुई है? 10% हानि हुई है। ठीक है, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है? फिर से समझ लीजिएगा भाई, हमने 108 रुपया में बेचा है और 12 रुपया की हानि हो रही है, तो हमने उसे कितने रुपए में खरीदा है? पहली बात तो ये हमें पता करना है। ठीक है, तो जरा देखो, 108 रुपए की चीज 12 रुपया हानि पे, अर्थात हमने उसे कितने में खरीदा था? को कितने में? 120 रुपए में। अब हानि की दर पूछ रहा है, तो हानि पता थी, हानि 12 रुपया की है, क्रय मूल्य कितना है? 120 गुणा कितने? 100, काट लो 0 से 0, 12 से 12, यानी कि हमें कितने प्रतिशत फायदा हुआ? 10%, वो हानि हुई, सॉरी। फिर कह रहा है 168 रुपए में बेचने पर 18 रुपए की हानि होती है, कितने की? तो ये सवाल आप स्वयं करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका दर कितनी आ रही है। तो देखिए आगे, कह रहा है कि किसी वस्तु पर हुआ लाभ, किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसके क्रय मूल्य का 1/4 है। अब ये 1/4, 2/3 कहेगा तो ये भी भिन्न है। क्या है? भिन्न है। तो देखिए, कह रहा है 1/4, क्या लिखा है? 1/4 का मतलब 1 बटे कितना? 4। अब जो हमने कहा, जो पहले कहा है वो पहला होगा, और जो बाद में कहा है वो बटे वाला होगा। कह रहा है किसी वस्तु पर हुआ लाभ, क्या हुआ है उसे? लाभ। क्या हुआ है? उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का
एक चौथाई है, यानी कि हम 4 रुपया में खरीदते हैं और 1 रुपया लाभ पर बेच देते हैं। क्या करते हैं, अब कोई और चीज तो चाहिए नहीं है ना। अगर हमें चाहिए भी होता तो खरीदी 4 रुपए में, बेची 1 रुपया में लाभ पर है, तो कितने में बेची होगी, 5 रुपए में। तो फिलहाल तो उसकी जरूरत नहीं है। अब यहां से सीधे लाभ की दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। हमें लाभ पता है कितने का हुआ है, 1 रुपए का। खरीदी कितने की, 4 की। गुणा में कितना, 100। 25 चौका 100, अर्थात कितने प्रतिशत फायदा हुआ उसे, कितना, 25% फायदा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु पर लाभ उसके विक्रय मूल्य का, फिर से वही दिया है, भिन्न दे रखी है, 1 बटे 3। अब जो हमने कहा पहले कहा है वही पहला होगा, यानी इसने हमसे पहले कहा है किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसके विक्रय मूल्य का। किसका, लाभ जो है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, अर्थात ये हमें दिया है लाभ और यहाँ पे ये दिया है विक्रय मूल्य। ये क्या दिया है, विक्रय। यानी जब हम उसे 3 रुपया में बेचते हैं तो 1 रुपया का फायदा होता है। क्या कह रहा है सवाल, इसका मतलब तो यही हुआ कि 3 रुपया में बेचते हैं तो 1 रुपया का क्या होता है, फायदा होता है। अर्थात हमने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, 3 रुपया में बेचने पे 1 रुपया बचते हैं तो 3 में से 1 घटा लो, अर्थात हमने उसे कै रुपए में खरीदा है, 2 रुपए में। कितने रुपए में, पूछ रहा है लाभ की दर यानी प्रतिशत लाभ, तो लाभ पता होना चाहिए। लाभ कितने रुपए का है, 1 रुपए का है। खरीदी कितने में है, 2 रुपए में खरीदी है। गुणा में कितना, 100, 2 से काट दो, यानी कितना हुआ, 50। अर्थात उस वस्तु पर कितने % फायदा कमाया उसने, कितना, 50% फायदा हुआ उसे। आगे देखिए, कह रहा है किसी वस्तु पर हुई हानि उसके क्रय मूल्य की 1/4 है। जब 1/4, जब भी कुछ कहे तो ये हम समझिए भिन्न कह रहा है, 1/4। तो यानी कह रहा पहले क्या है, हानि, तो इसे हानि लिख लेंगे। और कह रहा है क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य है। अब हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं होती है जब भी हम दर निकालते हैं। तो हानि की दर पूछ रहा है, हमें कै रुपए की हानि हुई है, 1 रुपए की। कितने की, कितने रुपए पे, 4 पे। गुणा कितने, 100। 25 चौका 100, यानी कि हमें कितने % हानि हुई, 25% क्या हुई, हानि। ठीक है, अगला सवाल देखें। अब कह रहा है किसी वस्तु पर हुई हानि उसके विक्रय मूल्य की 1/4 है। फिर से 1/4 लिखा है, लेकिन अब की कह रहा है कि हानि है, क्या है, हानि, और किस पर है, विक्रय मूल्य पर। किस पर है, विक्रय मूल्य पर, यानी कि बी पर। देखिए, जब हम किसी चीज को 4 रुपया में बेचते हैं तो 1 रुपया की हानि होती है, अर्थात वो वस्तु हमने कितने रुपए की खरीदी होगी। सबसे मेन बात ये है, पहले खरीदना निकालिएगा, यानी क्रय मूल्य। जब 4 रुपया में बेचने पे 1 रुपया घट रहा है, यानी कि वो वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी होगी। कितने में, 5 रुपए में क्रय की है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है हानि की दर ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत हानि निकालनी है। तो प्रतिशत हानि, हानि कितने रुपए की है, 1, बटे में कितने में खरीदी, 5, गुणा में कितना, 100। 5 दूनी 10, अर्थात हमें कितने प्रतिशत हानि हुई, कितना, 20% हानि हुई है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है, आगे समझिएगा। अब हमसे दिया है कि 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 25 पेंसिलों का क्रय मूल्य 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें रुपए नहीं दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, देखो इन्होंने हमें जो वस्तुएं बता दी हैं कि इतने में खरीदते हैं और इतने में इतनी वस्तुएं बेच देते हैं। तो जरा देखिए, जब भी कभी ऐसा दिया हो भाई, अगर आप कहीं भी जाएंगे पैसे नहीं देंगे तो काम उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उल्टा। जैसे थाने में अगर कभी पकड़ जाओगे, कोई बात हो जाए तो आप पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा कार्य, पुलिस वाला उल्टा कर देगा। तो ऐसे ही कोई भी, ठीक है, आप क्लर्क से मोहर लगवाने जाइए, अगर पैसा नहीं देंगे तो वो क्या काम करेगा, उल्टा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सवालों का भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, कह रहा है 25 पेंसिलों का, कितने का, 25 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के, है ना। यानी कह रहा है जितने रुपए में वो 25 पेंसिलें खरीदता है उतने ही रुपए में कितनी पेंसिलें बेच देता है, 20। अब यहाँ रुपए नहीं दिए हैं तो इसलिए हम उल्टा समझेंगे, यानी ये जो क्रय है इसे आप मान लीजिए विक्रय, और जो विक्रय है इसे मान लीजिए आप
क्रय। सही है। अब वो पहला वाला छोड़ के अब ये वाले पे हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि हमने खरीदा कितने रुपए में, 20 में, और बेचा कितने में, 25 में। जब कभी भी रुपए नहीं दिए होंगे तो आप इसी तरह से मान लेंगे, जो क्रय होगा उसे विक्रय मान लेंगे, जो विक्रय होगा उसे क्रय मान लेंगे। ठीक है, अब हमने कितने रुपए में वस्तु खरीदी, 20 में, और बिकी कितने में, 25 में, तो हमें लाभ हुआ कितने रुपए का, 5 रुपए का। कितने का? अब हमसे कह रहा लाभ अथवा हानि, तो लाभ हुआ है तो लाभ की दर ही निकालेंगे, यानी लाभ प्रतिशत। कै रुपए का लाभ हुआ है, 5 रुपया का। कितने का लाभ हुआ, कितने में खरीदी, 20 में, और गुणा में कितना, 100। तो 20 पंजे 100, पचम 25, अर्थात हमें कितने प्रतिशत फायदा हुआ है, 25% फायदा हुआ। समझ गए या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है? जब भी रुपए ना दिए हों और वस्तु से वस्तु बेच रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उल्टा। ठीक है, आगे देखिएगा जरा। फिर इन्होंने कहा है एक फल विक्रेता जितने रुपए में 48 संतरे खरीदता है। कितने, 48 संतरे खरीदता है का मतलब क्रय मूल्य है, और 40 संतरे बेचता है, यानी कि 40 संतरों का क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, उतने ही रुपए में, तो यानी कि बराबर मूल्य का मामला चल रहा था, लेकिन रुपए नहीं दिए इसने। क्या नहीं दिए? तो आप क्या करेगा, इन्हें उल्टा कर दीजिए, है ना। यानी कि जो क्रय है वो क्या हो जाएगा, विक्रय, और जो विक्रय है वो क्या हो जाएगा, क्रय। ठीक है, यानी हमने वस्तु 40 रुपए में खरीदी और 48 रुपए में बेची है, तो हमें क्या हुआ होगा, जब 40 में खरीद के 48 में बेचेंगे तो आप क्या कमाएंगे, लाभ। क्या हो गया आपको, लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 48 में से 40 घटाओ, अर्थात हमें 8 रुपए का लाभ हुआ है। अब हम निकालेंगे यहाँ से प्रतिशत लाभ। कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है, चूंकि लाभ हो रहा है तो हानि का कोई मतलब ही नहीं है, तो लाभ ही निकालेंगे। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 8, और बटे में कितना, खरीदा हमने कितने का, 40, और गुणा में कितना, 100। 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, अर्थात उसे 20% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ है, 20%। समझ गए? कोई दिक्कत है? तो जब भी भाई रुपए नहीं दिए हों तो आप इनको क्रय को विक्रय और विक्रय को क्रय बना के सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे कह रहा है 4 कुर्सियों का लागत मूल्य 5 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है। फिर वैसा ही सवाल दिया हुआ है तो आप इसे स्वयं करेंगे। ठीक है, और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। सही है, सवाल को देख लीजिएगा और नोट करिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने प्रतिशत हमें लाभ या हानि हो रही है। ठीक, आगे बढ़िएगा। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता, देखो भाई जब कभी भी आप बाजार गए होंगे तो आपने नींबू वाले से कभी ऐसे कहते नहीं सुना होगा कि 5 रुपया का एक नींबू है या 10 रुपया का एक नींबू है। वो यही बताएगा 5 के 3, 10 के 4, क्योंकि वो चाहता ही नहीं तो आप 1-2 ले जाओ, वो चाहता है कि आप 4-6 नींबू ले ही जाओ। ठीक है, तभी वो ऐसे ही रेट बताएगा कि 5 रुपया के 4, 3 रुपए के 1, या 2 रुपया का 1, ऐसे ही बताएगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी हमने सवाल देख रखा है, लिख रहा है कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 4 नींबू खरीदता है। कितने? अब कह रहा है 1 रुपए प्रति नींबू, यानी 1 रुपए का 1 नींबू बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक, तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो इसे मेरे हिसाब से लिखने के तरीके से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं किस टाइप से लिखता हूँ उस बात पे बहुत ध्यान रखना, वही टाइप आपका समझने में और लिखने में, हल करने में मदद करेगा। वैसे तो करोगे भिन्न रूप में तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सवाल कैसे, 5 रुपए के, पहले रुपए लिखने हैं आपको, और कितने नींबू खरीदे, 4 नींबू खरीद कर 1 रुपए का 1 नींबू बेचता है। सही है, अब लिखने में कोई समस्या तो है नहीं। पहले जैसा कह रहा है 5 रुपए के 4, तो 5 रुपया के कितने, 4। फिर कह रहा है 1 रुपए प्रति नींबू, 1 रुपया प्रति का मतलब 1 नींबू, यानी 1 रुपए में 1 नींबू इसने बेचा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। लिखेंगे इसी टाइप से, तो इनकी तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक, 5 एकम 5, और ये है 4 एकम 4। इधर हमेशा क्रय मूल्य आएगा और इधर हमेशा विक्रय मूल्य आएगा। अब इस चीज से ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपने कितने रुपया में वस्तु खरीदी, 5 में, और बेची कितने रुपया में है, 4 रुपए में। ठीक है, तो आपको क्या हुआ होगा, लाभ। भाई जब आप 5 में खरीद के 5 में खरीद के 4 में बिक रही है तो क्या हुई है, हानि हुई है। क्या हुई है,
हानि। तो देखिए अब हानि कितने रुपए की हो गई होगी आपको, भाई 5 में खरीदा 4 में बिका तो 1 रुपए की क्या हुई, हानि। अब आपसे हानि की दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि। तो हमें पहले चाहिए हानि, हानि कितने रुपए की है, 1 रुपए की, कितने की, 1, और हमने खरीदा कितने में है, 5, और गुणा में कितना, 100, तो 5 दूनी 10, अर्थात कितने प्रतिशत हानि हुई उसे, कितना, 20%। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, एक बार पुनः इस सवाल को समझते हैं। देखो जरा, कह क्या रहा है, कह रहा है कि 5 रुपए के 4 नींबू। तो इसे लिखने के तरीके को ध्यान से समझें, 5 रुपए के 4 नींबू, और फिर बेच रहा है 1 रुपए का 1 नींबू। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक, ये सवाल हमारा जैसा दिया था हमने बिल्कुल वैसा ही लिख लिया है, अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं किया है। अब इनकी बस त्रियक गुणा करेंगे। सबसे पहले 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्या आ जाएगा, क्रय। अब यहाँ से करिए 4 एकम 4, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी आपने 5 रुपया में खरीदा और बेचा कितने रुपया में, 4 रुपया में, तो आपको क्या हुई है, हानि। क्या हुई है, हानि हुई कितने रुपए की, 1 रुपए की। ठीक, अब आप प्रतिशत हानि निकालेंगे यानी हानि की दर, तो 1 की हानि हुई कितने रुपए में खरीदा, 5 में, गुणा में कितना, 100, 5 दूनी 10, अर्थात आपको 20% हानि हुई। यानी कि इस टाइप से अगर बेचेंगे तो 20% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। समझ गए। अगले सवाल पे देखिए, एक और कह रहा है एक फल विक्रेता 15 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब होता है दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, 12 वस्तुएं, ये है होता है एक दर्जन का मान। तो कह रहा है कि 15 रुपए में वो 12 खरीदता है, कितने, 12 केले खरीदता है, और फिर कह रहा है 6 रुपए के 4 केले बेचता है, 6 रुपए के 4 केले बेच रहा है। ठीक है, तो जब भी सवाल फिर वैसा ही बन गया, तो हमने कहा इनमें कुछ नहीं करना है, खाली त्रियक गुणा करनी है, 15 चौका 60, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब यहाँ से 12 छंग 72, यानी कि 72 रुपया आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। यानी कोई चीज आपने 60 रुपया में खरीद के कितने रुपया में बेच दी है, तो आपको जब कम में खरीदी ज्यादा में बिकी, क्या हुआ, लाभ। क्या हुआ, लाभ हुआ है। और कितने रुपए का लाभ हुआ है, घटा लेंगे, 72 में से 60 घटाए, यानी कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, 12 रुपए का लाभ हुआ। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ तो तभी निकाल पाएंगे जब हमें क्या ज्ञात हो, लाभ। तो लाभ कितने का हुआ है, 12 का, और हमने खरीदी कितने में थी, 60 रुपए में, गुणा में कितना, 100, तो 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 ढाई 20, अर्थात उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है 5 रुपए के 6 संतरे खरीदकर 3 रुपए के 4 संतरे बेचता है, कितने बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। अभी हमने आपको 2 सवाल बिल्कुल ऐसे ही बताए, ये सवाल आप स्वयं करके बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से बताइए कितना आएगा। ठीक, 5 रुपए के 6 खरीद के 3 रुपए के 4 बेच रहा है, तो बस उसी हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, लिख के देखेंगे कैसे करके सॉल्व होगा और आंसर कितना आएगा। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है एक सब्जी विक्रेता 8 रुपए के 12 नींबू खरीदकर 4 रुपए के कितने नींबू बेचता है, कितने, 5 नींबू बेचता है। हमें लग रहा है वैसा ही सवाल है बिल्कुल। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ही सॉल्व करिएगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो समझ गए होंगे, तो इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ सवाल नंबर डाल के कि इस वाले का सवाल का ये है और इस वाले का ये है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है कि एक पुस्तक का लागत मूल्य हमें 150 रुपया है, उसे किस मूल्य पर बेचें कि 20% क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, अब हम सवाल शुरू में जब हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु का जो लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य, सॉरी,
वो हमेशा 100% होता है। 100% होता है क्रय, या इसे कहते हैं लागत। क्या कहते हैं? या तो हम इसे क्रय कह सकते हैं या लागत मूल्य कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब हमने आपको बताया कि अगर हमें 20 पर लाभ हुआ है, क्या हुआ है? लाभ कोई भी परसेंट हो सकता है। 10% लाभ हुआ तो यानी कि कितना हो जाएगा? अगर हानि हुई होती मान लो 10%, तो हम यहाँ पे 90 लिख देते। ये इसका विक्रय मूल्य है, ये हानि के अनुसार विक्रय मूल्य है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमने आपको बताया, जो दिया है उसका साथ ही बटे में। अर्थात ये जो लागत मूल्य है कितने परसेंट होता है? 100। कितना? अगर लाभ हमें 20% हुआ है तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा, और अगर हानि हमें 20% हुई है तो विक्रय मूल्य 80% रह जाएगा। ठीक है, तो जो भी दिया होगा उसका साथ ही बटे में गुणा में जो पूछा जाएगा। इसी सिद्धांत पे आधारित सवाल है ये। देखो, कह रहा है 150 रुपया लागत मूल्य है। 150 रुपया कौन सा मूल्य है? जो लगा है। लगा कितना है? 100। कितना लगा है? अब पूछ रहा है कितने में बेचा जाए कि 20% क्या हो जाए? लाभ। यानी कि कुछ बढ़ा के बेचे। 100 की चीज 120 में बेचनी है, गुणा में हम कितना लिख देंगे? 120। तो एक 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, और 2 छंग 12, 6 तियाँ 18। यानी कि वस्तु कै रुपया में बेचनी है आपको? 180 में अगर आप बेचेंगे तो आपको 20% क्या होगा? लाभ हो जाएगा। सही है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य। जैसे ही लागत मूल्य आए, ध्यान रखना दिमाग में 100% आना चाहिए। ठीक है, कि लागत मूल्य जो है वो 100% के बराबर होता है। तो यानी कि लागत मूल्य कितना दिया है? 320 रुपया। यानी कि इतने परसेंटेज में बात करने वाला है तो इसलिए हमने पहले ही लिख लिया। कै परसेंट होता है? 100। अब पूछ रहा है किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। अर्थात कितनी पूछ रहा है? 125। काट दो इसे। 25 पंजे 25 चौका, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40। यानी कि वो कै रुपए की बेचे उसे? 400 रुपए की। कितने की? अगला सवाल एक और देखिएगा, कह रहा है 1250 रुपए लागत मूल्य का एक पलंग 8% हानि पर बेचा गया। कितने पे बेचा गया है? 8% हानि। तो हमने बताया कि अगर हानि होती है तो 100 से हम घटा देते हैं। यानी कि लागत मूल्य परसेंट के हिसाब से हमारे पास 100 था, 8 हानि हो गई है, तो यानी कि हमने उसे कितने परसेंट पे बेचा होगा? कितने पे? 92 में। ठीक है, ये आपका लागत मूल्य है, ये हानि है, ये विक्रय मूल्य है। अब इनमें से जो दिया है वही लिख लेंगे। पहले हमसे कह रहा है 1250 लागत मूल्य है। 1250 कौन सा मूल्य है? लागत मूल्य। और ये वाला लागत मूल्य कितना है? 100। तो बटे में कितना लिखा जाएगा? 100। फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिएगा? विक्रय मूल्य। इसमें से विक्रय मूल्य कितना है? 92। ठीक है, यहाँ से हम 92 लिख लेंगे। काट दो भाई। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 0 3 पंजे 15 और 5 तियाँ 15, हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11। अर्थात वो कितने में बिका होगा? 1150 रुपए में। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। देखो, कह रहा है कि एक कुर्सी को 280 रुपए में बेचने पर। अब ये 280 रुपए क्रय नहीं दे रखा है, ये दे रखा है विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। कह रहा है 30% हानि होती है। अर्थात उसका जो लागत मूल्य था, लागत मूल्य होता है 100%, और हमने हानि हुई है कितनी? 30%। और तो हमने विक्रय मूल्य कितना रहा होगा उसका? विक्रय विक्रय रहा होगा 17। भाई हम 100 रुपया पे 30 रुपया हानि उठाने को तैयार हैं, तो बेचेंगे कितने में? 70 में। ठीक है, अब हमसे पूछ दिया क्या है वो देखो, 280 रुपए में बेचने पर। यानी ये 280 रुपया वो मूल्य है जिस पर वस्तु बेची गई है। क्या की गई है? और यहाँ बेची कितने में गई है? 70 रुपए में। कितने में? 70। अब पूछ रहा है कि लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? तो लागत मूल्य कितना था? 100। ठीक है, जो दिया था उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए। कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बेहतरीन कोई कंटेंट नहीं है। सबसे सरल विधि यही है। देखिए, 0 से 0, 7 चौक 28। यानी कि वस्तु कै रुपए की थी? 400 रुपए की। कितने की थी? अगले सवाल में देखें, फिर वही कह रहा है कि 600 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है। कितने में? जब हम 600 रुपए में बेचते हैं तो
तो हमें 20% क्या हो जाता है लाभ, यानी 100 की चीज 120, यानी कि 600 रुपया विक्रय है, इधर कितना है 100। कह रहा है 600 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो यानी 600 120 के बराबर हो गए। फिर वो क्या कह रहा है, जहां कह रहा है कि 25% फायदा हो, यानी इतने से उसे तसल्ली नहीं है, अभी भी फायदा ज्यादा चाह रहा है। ठीक है, तो कितना फायदा चाह रहा है 25, यानी कि 125 में बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, काट लो भाई, 0 से 0, 12 पंजे 60, काटो, पचम 25 और 12 पंजे 60 और 2 62, अर्थात उसे कितने में बेचनी पड़ेगी वस्तु, 625 रुपए में। ठीक है, जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए, बस इसी सिद्धांत पे रहिएगा, सवाल कभी गलत नहीं होगा। हमें दिया था 600 रुपए में बेचने पर, तो 600 में विक्रय मूल्य दिया है, 20% फायदा मतलब 120, फिर चाह रहा है कि 25% फायदा, यानी ये पूछा गया है तो 125, काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक और सवाल समझिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है 630 रुपए में बेचने पर, फिर से ये 630 विक्रय मूल्य ही है, कितना विक्रय मूल्य है, कह रहा है 5% लाभ होता है, कितना होता है, तो क्या लिखा जाएगा, यानी 5% लाभ है तो 5 बढ़ जाएगा। अब पूछ रहा है कि 25% लाभ हो, यानी 125, सही है, समझ गए इसे। अब काट लीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 25 पंजे, और 21 तियां 63 होता है, 21 तियां 63, 25 तियां 75, अर्थात कितने रुपए की बेचनी चाहिए उसे वस्तु, 750 रुपए की। कितने की बेचेगा। अगला सवाल एक और समझो, देखो कह रहा है कि 280 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर, 30% हानि होती है, अर्थात 70 बचा, यानी जो 280 है वो 70% की वैल्यू है। फिर चाह रहा है कि सिर्फ 10% हानि हो, कितनी हानि हो, 10। ठीक है, तो ये हमसे चाह रहा है, यानी गुणा में 90, यही तो पूछ रहा है। तो यानी 280 बटे में 70% हानि हुई, वो 30% हानि हुई है तो बटे में 70, गुणा में चाह रहा है कि 10% हानि हो तो गुणा में 90। इसका आंसर कमेंट करके बताना कितना आंसर आएगा, मैंने समझा दिया है। अगला सवाल देखो, कह रहा है 450 रुपए में बेचने पर, फिर वैसा ही सवाल है, 25% हानि होती है। जब हम 450 रुपए में बेचते हैं तो 25% हानि होती है, यानी कितना बचा, 75। भाई हानि को 100 से घटा लेते हैं, लाभ को 100 में जोड़ लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 10% हानि हो, अब वो चाह रहा है कि भाई ज्यादा ना हो, 10 ही हानि हो जाए, कितनी हो जाए, तो काटो, कितने से कटेगा, 15 तियां 45 और 15 पन्ना 75, 5 छक्का 30, 6 नेम 54, अर्थात वस्तु कै रुपए की बेचनी है उसे, 540 की बेचेगा तो 10% क्या हो जाएगी, हानि होगी। ठीक है, अगला सवाल देखें, कह रहा है कि 720 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। सवाल क्या कह रहा है, 720 रुपया में जब भी बेचते हैं तो 10% क्या होती है, हानि, यानी 720 रुपया में बेचने पर 10% हानि मतलब कितना, 90। भाई हानि हो रही है तो 100 से घटाना पड़ा 10, तो यानी 10 घटाया 90 बचा। अब कह रहा है उसे किस मूल्य पर बेचें, ना लाभ हो और ना हानि, यानी जितने की खरीद के लाए हैं उतने के ही बिक जाएगी, तो ना लाभ होगा और ना हानि, तो यानी कि 100 की 100 में बिक जाए। भाई क्रय मूल्य हम क्या पूछ रहे हैं, यानी इस जब लाभ ना हो हानि ना हो तो इसका मतलब ये हमसे लागत मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और लागत मूल्य आपको पता है कितने % होता है, 100। 0 से 0, 9 अट्ठे 72, 800 रुपए की बेचना चाह रहा है, कितने की वस्तु बेचना चाह रहा है, 800 रुपए की। ठीक है, तो ऐसे सवालों में समस्या तो अब नहीं होनी चाहिए, हो जाएंगे। अगला सवाल एक और देखो, अब जो सवाल दिए हैं कह रहा है 432 रुपए में बेचें तो 4% हानि होती है, कितनी, 4% क्या होती है। अब कह रहा है कि उसे किस मूल्य पर बेचे, 8% क्या हो जाए, लाभ, यानी कि जब हमने 432 रुपया में बेचा तो 4% हानि हुई, अर्थात कितना, 96। कितना भाई, हानि हुई तो 100 से घटानी पड़ेगी। अब वो चाह रहा है कि 8% क्या हो जाए, लाभ, अर्थात कितना, 108, काट दो, 12 अट्ठे 96 और 12 नेमा 108, 8 से काटो, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, इनकी गुणा कर लीजिएगा, 9 छक
वो 9 चौक 36, सॉरी 9 चौक 36 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 39, यानी कितने रुपए की? क्या हो गया भाई, गलत कर दिया कुछ सवाल। देखो 9 छक्के 54, वो 9 चौक 36, सॉरी हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48, यानी कि कितने रुपए की? दिमाग टफ गया है, कोई बात नहीं, देखिए जरा यहाँ से 486 रुपए में बेचनी है, कितने में? फिर से एक बार समझ लीजिएगा, सवाल में गड़बड़ी हुई। देखिए जरा क्या कह रहा है, 432 रुपए में बेचने पर 4% क्या होती है? हानि। क्या होती है? तो आप लिखेंगे 432 और बटे में 4% हानि, मतलब कितना? 96। फिर 8% क्या चाह रहा है? लाभ। तो ये दोनों 12 से कट जाएंगे, 12 अट्ठे 96, 12 नेमा 108, 8 से काटो, 8 पंजे 40, 3 बचा, 8 चौक 32, 9 की इनसे गुणा करनी है, 9 चौक 36 हासिल कितना गया? 3, 9 पंजे 45 और 3 कितना? 48, अर्थात कितने रुपए की? 486 रुपए की। ठीक है, आगे देखिएगा एक सवाल और। अब हमें यहाँ पे दिया है, दो मूल्य दिए हैं, एक ही बार लाभ या हानि दे रखी होगी, तो हमसे पूछेगा कि लाभ हुआ है या हानि। तो हमने आपको बताया जो चीजें दो दे रखी, अकेली चीज होती है, उसे सबसे पहले सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, कह रहा है जब हमने इसे 720 रुपया में बेचा तो 4% हानि हुई, यानी कि ये कै परसेंट के बराबर था? 96। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसे 840 रुपया में बेच दें, कितने में? 840 में, तो क्या होगा? यानी लाभ होगा या हानि। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे, यही वाली चीज अकेली है तो इसे पहले लिख लो, 96 बटे 720, गुणा में हम लगाएंगे 840, ये चीज पूछी है इसलिए इसे गुणा में लगाना है। काट दो भाई, 12 अट्ठे 96 और 12 छंग 72, 0 से 0, 6 से काटो, 6 एकम 6 चौक, अब इनकी गुणा करनी है, 8 चौक 32 और 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया? 11, यानी कितना आया? 111। अगर 100 से ज़्यादा आया है तो इसका मतलब इतने रुपए में बेचने पे लाभ हुआ है, और अगर कम आता तो इतने रुपए में बेचने पे उसे हानि हुई होती। यानी कि 112 रुपया में बेचा है, जबकि थी कितने की? 100, तो हमें कितने प्रतिशत फायदा हुआ है? कितना? 12। ठीक है, एक ऐसा ही सवाल और देख लीजिएगा, क्या लिखा है, कह रहा है 560 रुपए में बेचने पे 12% लाभ होता है, यानी कि 560 रुपए में बेचे तो 12% लाभ, मतलब कितना? 112% हो गया। अब कह रहा है 600 रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में? 600 रुपए में, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो इसे ये पूछा गया है तो इसी का साथी ही आएगा ऐसे ही बटे में, यानी कि 112 के साथ में क्या लिखा हुआ है? 560, और गुणा में कितना? 600। तो भाई 1 0 से 1 0, 56 दूनी 112, 60 दूनी 120, यानी कि ये 100% से क्या आया है? ज्यादा आया है, तो लाभ हुआ होगा। कितना ज्यादा है? 20, यानी कि उसे कै प्रतिशत फायदा हुआ है? 20% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगले सवालों में एक और देखते हैं। देखो कह रहा है कि किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। 960 रुपया में जब बेचते हैं तो क्या होती है? 20% हानि, मतलब कितना? 80%। कितना? अब कह रहा है कि अगर हम उसे 1440 रुपया में बेचें तो क्या होगा? 1440 रुपए में बेचने पर क्या होगा? देखिए जरा यहाँ से, तो हमने 80% अकेला है इसे पहले लिख लिया, और 960 रुपए में पहले बेचा था। फिर हमसे कह रहा है 1440 रुपए का मामला है, 0 से 0। अब 8 से काटो, 8 एकम 8 दूनी 16, अब 12 12 144, अर्थात कितना आया? 120, यानी 100 से फिर ज्यादा है, तो हम 100 से ज्यादा है तो लाभ हुआ है, घटा दीजिएगा, कितना लाभ हुआ है? 20%, उसे क्या हुआ? लाभ। अगर ये 100 से कम आता तो क्या हो जाती? हानि। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष दूसरे पार्ट में हम कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।